हाँ अभी ये हमारा क्या है ना, एक स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है, सही है। और इसको हम लोगों ने अपने साइट पे एक शॉर्ट में छोटा स्कैफोल्डिंग के थ्रू इसको बनाया है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब हमारा एक साइट पे हम किसी भी स्कैफोल्डिंग पे काम करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए उसका पार्ट्स क्या होता है, उसमें क्या क्या हैजर्ड्स होता है, उसको हम प्रॉपर स्कैफोल्डिंग क्यों बनाते हैं। सबसे पहले कोई भी स्कैफोल्डिंग का हिंदी में हम मचान भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल आप एक वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर पता नहीं होता है, आप इसको एक मचान बोल सकते हैं। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है। जब हम कहीं पे काम करते हैं, किसी हाइट पे काम करने के लिए जाते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पे हम काम करते हैं स्कैफोल्डिंग से जहाँ पे आप एक प्रॉपर काम नहीं कर सकते हैं विदाउट एक प्लेटफॉर्म का, तो उस हाइट पे जाने के लिए हम लोग एक स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। वो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये होता है उस पर वर्कर चढ़ के सेफ काम कर सके, सही है, और उस पर मटेरियल को स्टैक किया जा सके, उस पर टूल्स को स्टॉक किया जा सके, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ उस पर सेफ हो जा सके, सही है। ये हमारा एक स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है जो एक शॉर्ट है। जब भी हम कोई भी स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो उसको सबसे पहले देखते हैं वहाँ की सॉइल कंडीशन कैसे है, उस एरिया कैसा है जिस एरिया में स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी एरिया में स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं जो एक नॉर्मल सॉइल टाइप है, जो एक गीला सॉइल है, या फिर वो एरिया सरफेस एक लेवल में नहीं है, तो स्कैफोल्डिंग बनाने से पहले सबसे पहले एरिया को सरफेस में लाया जाता है। वो एरिया सरफेस में होने चाहिए। अगर सरफेस में वो नहीं है तो उसको आप रोलर लगवा सकते हैं, उस पर पानी छिड़काव करके एक एरिया को सरफेस बना के एक लेवल में करके उस पर स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है। जब आप एक सोयल टाइप स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे एक मड सोयल होता है जो एक 1x1 स्क्वायर का एक उसको आप नीचे करके उसके ऊपर आप बेस जैक लगा के काम करते हैं। तो मड सोयल लगाने के बाद हम लोग बेस जैक लगाते हैं, जो हमारा होता है ये होता है बेस प्लेट उसको बोलते हैं। उसके बाद से हमारा ये स्क्रू जैक होता है, जो हम इस स्क्रू जैक के थ्रू हम अपने स्कैफोल्डिंग को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, उसको एक प्रॉपर स्कैफोल्डिंग के सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि स्क्रू जैक हमारे स्कैफोल्डिंग को टाइट करके रखता है। उसके बाद से हमारा ये होता है जो हम इसको लेज़र बोलते हैं, और ये हमारा वर्टिकल पाइप होता है। जब भी कोई स्कैफोल्डिंग इरेक्ट किया जाता है तो ये हमारा लेज़र के थ्रू, वर्टिकल पाइप के थ्रू हमारा एक बड़ा स्कैफोल्डिंग जो हम हाई ड्यूटी में बनाते हैं, हेवी ड्यूटी में कोई भी स्कैफोल्डिंग होता है तो एक ट्रांसवर्स होता है, एक क्रॉस ब्रेसिंग भी होता है। यह एक छोटा स्कैफोल्डिंग है, तो इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे हम जब भी लेज़र लगा रहे हैं, जैसे हमारा ये लेज़र लगा हुआ है, इधर लेज़र लगा हुआ है, तो आप ये देखें ये लेज़र फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो होता है ये कप होता है। इस कप के थ्रू हम किसी भी लेज़र को फिक्स करते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ हमारा एक लेज़र है, ये प्रॉपर फिक्स है। ये कप हिलनी नहीं चाहिए, ये प्रॉपर फिक्स होनी चाहिए। उसके बाद से हमारा जो एक प्लेटफॉर्म आता है, प्लेटफॉर्म इसको हम प्लैंक बोलते हैं। इधर जो हमारा ये इस चीज़ को हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, सही है। ये हमारा प्लेटफॉर्म एक प्रॉपर होनी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म में कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये प्लेटफॉर्म अगर कोई बना रहा है तो ये प्लेटफॉर्म पूरी सरफेस में होनी चाहिए, इसमें 1 इंच से ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए एज पर ओसा स्टैंडर्ड, सही है। अगर 1 इंच से ज़्यादा गैप है ये प्लेटफॉर्म सेफ नहीं है, इस पर वर्कर काम नहीं कर सकता, सही। प्लेटफॉर्म प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, इस पर इतना मटेरियल रखे जितना काम हो। उसके बाद से ये हमारा एक आता है टो बोर्ड, सही है। ये टो बोर्ड हमारा एज पर स्टैंडर्ड 3.5 इंच से एबव होनी चाहिए, सही है। ये हमारा टो बोर्ड 3.5 इंच से ज़्यादा है, ये यानी कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ये इससे मुश्किल नहीं है, इस पर वर्कर चढ़ के काम कर सकते हैं। टो बोर्ड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी कोई इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे कोई आप मटेरियल रख रहे हैं, कोई आप ब्लॉक रख रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ रख रहे हैं जो इस पर गिरने के चांसेस ज़्यादा हो, उस चीज़ के हम रोकने के लिए, फॉल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग टो बोर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद से जो हमारा ये होता है, ये मिड रेल होता है और वो टॉप रेल होता है। एज पर स्टैंडर्ड मिड रेल और टॉप रेल की हाइट 42 इंचेस होनी चाहिए, यानी कि एक नॉर्मल में आप कह सकते हैं 3.5 फीट इसकी हाइट होनी चाहिए टॉप रेल की, और उसकी 50% में ये हमारा मिड रेल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस पर स्टैंडर्ड जाएंगे तो ये आपके फॉर एग्जांपल आपकी कमर की इतना होनी चाहिए। कोई भी प्लेटफॉर्म जो हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके कमर पे जाएगा तो ये आपको सेफ रखेगा, फॉल से बचाएगा, सही है। उसके बाद जब हमारा स्कैफोल्डिंग कंप्लीट होता है, हमारा क्या होता है, ये एक्सेस होता है। एक्सेस में आप उस जगह पे एक्सेस लगाएं जो एटलीस्ट हमारा लेडर होता है। लेडर में आप रैंप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टेयर एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा 75 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए। उसके बाद से ये हमारा जो है ये हैंडरेल है लेडर के लिए, आप इसमें सपोर्ट करके आप इसमें एंकर हुक कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी फुल बॉडी हार्नेस हुक करके आप ऊपर जा सकते हैं और काम कर सकते हैं।
जब भी आप कोई बड़े स्कैफोल्डिंग पे काम करने के लिए जाएं तो वहाँ पे आप ये कंफर्म करें वहाँ फॉल प्रोटेक्शन के लिए कोई लाइफ लाइन होनी चाहिए, ये आपका ऐसा गार्डरेल होनी चाहिए जिसमें आप प्रॉपर एंकर को हुक करके उसके में काम कर सकते हैं। उसके बाद से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारे स्कैफोल्डिंग कंप्लीट है या फिर हमारे स्कैफोल्डिंग में कोई भी चीज़ पार्ट्स मिसिंग है। जब भी आप स्कैफोल्डिंग पे काम कोई भी कर रहा है आप इसको चेक करना है। ये आपका ये हमारा क्या होता है, ये होल्डर होता है, ये रेड होल्डर है। रेड होल्डर मीन्स क्या होता है, स्कैफोल्डिंग इनकम्प्लीट है, इस पर कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता, सही है। अगर इसमें आप येलो होल्डर लगाते हैं, येलो होल्डर मीन्स ये होता है स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म इरेक्टिंग हो रहा है, यानी कि काम चल रहा है या फिर डिसमेंटलिंग हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म कोई बना रहा है तो येलो होल्डर लगा के प्लेटफॉर्म बनाता है। अगर येलो होल्डर हम लोग उस टाइम तक लगा के रखते हैं, अगर कोई स्कैफोल्डिंग बना दिया है, ये कंप्लीट है, लेकिन कोई ऑथराइज पर्सन, कोई कंपिटेंट स्कैफोल्ड सुपरवाइज़र हो, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर हो, जब तक स्कैफोल्डिंग चेक नहीं करता है, उसको इस पे साइन नहीं करता है, तब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। उसके साइन करने के बाद ये हमारा ग्रीन टैग में जाता है और ग्रीन टैग लगाने के बाद ये होता है हमारा स्कैफोल्डिंग कंप्लीट है और इस पे हम चढ़ के आराम से काम कर सकते हैं, इसमें कोई भी हैज़र्ड्स नहीं है। स्कैफोल्डिंग में बहुत सारे क्लैंप होते हैं, जो ये हम क्लैंप लगाते हैं, ये क्लैंप लगाते हैं, ये हमारा प्रॉपर फिक्स क्लैंप होता है। इसको ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं, ट्यूब एंड कपलर क्लैंप बोलते हैं। एक हमारा होता है ये वाला क्लैंप होता है जो ये राउंड करता है, मूवेबल होता है। इस क्लैंप को हम कहीं पे यूज़ करते हैं तो ये क्या हो सकता है, ये राउंड क्लैंप होता है, ये फिक्स क्लैंप होता है। ऐसे भी हमारा बहुत सारा स्कैफोल्डिंग का क्लैंप होता है, बहुत सारा स्कैफोल्डिंग का टाइप्स होता है। ये हमारा एक नॉर्मल सपोर्टेड एंड इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग था। अब जिस काम के अकॉर्डिंग मोबाइल स्कैफोल्डिंग होता है, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग होता है, सपोर्टेड होता है, एरियल लिफ्ट होता है, बूम स्कैफोल्ड होता है। डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है। और ये हमारा एक नॉर्मल शॉर्ट स्कैफोल्डिंग का वीडियो है जो आपके सामने है। और स्कैफोल्डिंग में और एक बात आपको ये देखना है, स्कैफोल्डिंग का मेन हैज़र्ड्स क्या क्या हो सकता है। स्कैफोल्डिंग का मेन हैज़र्ड्स ये होता है, जब भी आप स्कैफोल्डिंग पे कोई बंदा काम करने के लिए जाता है, सबसे पहला हैज़र्ड होता है खतरा, जिसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग कोलैप्स करना, यानी कि स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। और स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कब करता है, यानी कि जब आप स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करते हैं, बनाते हैं, स्कैफोल्डिंग का सरफेस सही नहीं हो। स्कैफोल्डिंग के अगर सरफेस सही रहता है, वहाँ पे आप कोई ब्लॉक का सपोर्ट करते हैं, कोई ईंट का सपोर्ट करते हैं, तो उसके कारण स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। उसके बाद स्कैफोल्डिंग पर से कोई बंदा फॉल करना, यानी कोई बंदा स्कैफोल्डिंग से गिरना, कोई मटेरियल स्कैफोल्डिंग से गिरना, वो क्या होता है, वो फॉल प्रोटेक्शन हमारा कमी होती है, उसके कारण हो सकता है। तो आप ये इंश्योर करें जो स्कैफोल्डिंग पे फॉल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तब आप बंदे को गिरने से बचा सकते हैं। उसके बाद से इस पे से स्ट्रक एनी फॉल टूल्स डेब्रिस हो सकता है, यानी कि इस पे से कोई भी मटेरियल गिर सकता है, कोई भी कचरा गिर सकता है, कोई भी यहाँ पे ब्लॉक एक्टिविटी चल रहा है तो ब्लॉक गिर सकता है। यानी कि इस पे जो भी आप रखे हुए हैं ये गिर सकता है और किसी वर्कर के ऊपर गिर सकता है, कोई बंदा उससे क्रॉस कर रहा है उसके नीचे से तब गिर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, आपका एक मेजर हैज़र्ड रोल प्ले कर सकता है, यानी कि खतरा की सामना करना पड़ सकता है और जो बंदा जा रहा है वो इंजर्ड हो सकता है। ये हमारा प्लेटफॉर्म प्रॉपर एक्सेस होनी चाहिए। जब भी कोई प्लेटफॉर्म स्कैफोल्डिंग का बना रहे हैं, इस पे एक बंदा अच्छा से जा सके और आ सके, इतना इस पे प्लेटफॉर्म पे एक्सेस होनी चाहिए। उसके बाद से जब भी आप स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, कोई बंदा काम कर रहा है, आप इसका कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस पे लोड रखें। यानी कि अगर ये लाइट ड्यूटी में है, मीडियम ड्यूटी में है, हेवी ड्यूटी में है, इसके अकॉर्डिंग इस पे मटेरियल रखें, ब्लॉक रखें, क्योंकि ये ब्लॉक हमारा जो एक ब्लॉक की वेट 40 kg होता है। अगर आप ब्लॉक इस पे ज़्यादा रखते हैं तो ये क्या होता है, स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा। और जब स्कैफोल्डिंग कोलैप्स करता है तो जो इस पे बंदा काम कर रहा है वो गिरेगा, जो इसके नीचे वर्कर है तो वो गिरेगा, तो क्या होगा, फिर वो इंजर्ड हो सकता है, उसको एक्सीडेंट हो सकता है और वहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, हमारा वर्कर इंजर्ड हो सकता है, हमारे एक कंपनी को बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का लॉसेस को फाइनेंस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ की आप ध्यान रखें। और ये हमारा स्कैफोल्डिंग का एक शॉर्ट वीडियो है जो आपने हम लोगों ने साइट पे देखा हुआ है। ओके, थैंक यू।